देखो कल हमने बहुलक के बारे में बताई थी। जितने भी प्रकार के डाटा होते हैं उन सब के बहुलक कैसे निकालते हैं, अवर्गीकृत का कैसे निकालते हैं, वर्गीकृत का कैसे निकालते हैं, सब बता दिया था। सही है। हम आज एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 13.2। उसका पहले ही सवाल है ये एक्सरसाइज 13.2 का पहला सवाल है ये निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। एक वर्ष में रोगियों की भर्ती मतलब कितने पेशेंट आए वो दर्शाता है ये आंकड़े। ठीक है ना। तो है क्या पूछा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों जो दिए गए हैं इनके आंकड़ों का क्या पूछा है, माध्य और बहुलक पूछा है। और उनकी तुलना और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए। चलो करते हैं ऐसे। सबसे पहले माध्य निकालेंगे। जब माध्य की बात हुई है तो ये जो आयु वर्षों में है 5 से 15 वर्ष के मरीजों की संख्या 6 है। 15 से 25 आयु की मरीजों की संख्या 11 है। 25 से 35 21 है। इसी प्रकार से ये डाटा दिया गया है। अब इसका माध्य निकालते हैं तो ये जो है हमारा ये क्या है, CI वर्ग अंतराल। क्या है वर्ग अंतराल, 5 से 15। उसके बाद 15 से 25। उसके बाद 25 से 35 का वर्ग अंतराल है। फिर 35 वर्ष से 40 तक के 45 तक आयु वाले व्यक्ति इसमें आएंगे। और 45 से 55 वाले इसमें लिखे जाएंगे। और 55 से 65 इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है भाई। तो 5 से 15 वाले हैं कितने, 11। 15 से 25 वाले हैं 6। 15 से 25 वाले 11। 25 से 35 वाले 21। 35 से 45 वाले 23। 45 से 55 वाले 14। 55 से 65 वाले 5। ये डाटा हमारे पास। अब हम आगे सवाल करने के लिए इसका एक्सआई प्रत्यक्ष विधि से ही कर देंगे। माध्य निकाल रहे हैं तो एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, दोनों वर्ग जोड़ो, दोनों सीमा जोड़ो, उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के आधा कर दो। 15 5 20 का आधा। और ये कितने हो गए, 40 के आधे 20। ये कितने, 60 के आधे 30। ये कितने हो गए, 80 के आधे 40। ये हो गए 50 50 100 के आधे 50। ये 60 और 120 के आधे 60। सही है। अब इनकी FI XI की गुणा कर दो, क्योंकि ये कॉलम होता है FI XI का है। 6 दाई 60, 11 दूनी 22, 220। 21 की 30 से गुणा करेंगे तो 630। 23 की 40 से गुणा करेंगे तो 23 चौक 92, नहीं हाँ 23 चौक 92, 10 920। सही है ना। जे 700 हो गए, 14 पंजे 70, 700। ये हो गए 300। और यहाँ जो होगा हमारा ये आएगा सिग्मा FI XI। यहाँ जो आएगा वो आएगा सिग्मा FI। कितने मरीज हैं, 6 और 11 17 17। 6 और 11 17 17 और 21 38। 38 हो गए। 38 और 23 51 61। 61 और 14 61 और 14 75। 75 और 5 80। 80 मरीज थे। ठीक है टोटल। इनका FI XI क्या हो गया, 0। ये सब में 0 कर दो। 6 2 8 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 13 के 3 हासिल 1। 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 7 24, 24 और 3 27 और 1 हासिल का 28। समझ में आई ना बात। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाल दो भैया। क्या माध्य, माध्य बराबर हो गया क्या, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो 2830 बटे 80। 8 से 8 काट दे, 0 से 0 काट दिया, 8 से भाग कर दो। 8 दिया 24, 4 बचे 43 हो गए। 8 पंजे 40, 30 रह गए, वो 3 बचे ना 30। 8 दिया 24, 6 हो गए, 8 7 56। यही हमारा माध्य है 35.87। सही है ना। तो अब हमारा ये माध्य का आंसर आ गया। क्या माध्य। हमें बहुलक और निकालना है।
तो बहुलक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए भैया? एल पता होना चाहिए, एल पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए, F1 पता होना चाहिए, F0 पता होना चाहिए, F2 पता होना चाहिए। ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। क्या हम इससे निकाल सकते हैं? निकालो। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग की क्या है? पहले सबसे पहले बहुलक वर्ग पर टिक लगाओ। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है ये है बहुलक वर्ग। समझ गए? अब समझ जाओगे एल क्या है, बोलो। 35। एच क्या है? वर्ग सीमा, ओ सॉरी वर्ग माप। एच क्या है? कितना आ रहा है वर्ग माप सब में? 10 का। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F का मतलब ही बारंबारता है। ये बहुलक वर्ग की, ये पहले वाले बहुलक की है, ये बाद वाले की है। सही है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 23। F0 पहले वाले की कितनी है? 21। और बाद वाले की कितनी है? 14। समझ में आ गई ना बात? है? आ गई हो समझ में? तो आगे बढ़ते हैं फिर। हमारे पास जगह ना है तो यहीं पे कर दे रहे हैं आगे के लिए। हाँ ठीक है ना? ठीक है, लगाओ फिर सूत्र बहुलक का। बहुलक मोड इंग्लिश में क्या कहते हैं इससे? M0। इंग्लिश में वैसे मोड कहती हैं। अब सूत्र लगा दो। क्या है सूत्र? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे 2F1, सॉरी बने ही आएंगे, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बताओ, अब ये चीजें ना निकालते ना हम तो लगा ना पाते। लगा दो। L क्या है? 35। यहां से देख देख के लगा दो। L क्या है? 35। F1 कितना है? 23 माइनस F0 21 बटे 2 गुणा F1 23 F0 21 माइनस F2 14 इंटू H 10। बोलो कोई दिक्कत इसमें? नहीं है तो ठीक है, फिर आगे बढ़ो। 35 तो 35 ही है, प्लस 23 में से 21 गए, बचे कितने? बचे 2। और ये हो गए 23 दूनी 46। और ये कितने हो गए माइनस के? भाई ये प्लस के हो गए 46। और ये कितने हो गए? 35 और इंटू H। सही है? चलो 35 प्लस, देखो अब ये हो गया 2 गुणा 10, 10 तो गुणा मांगे, और बटे यहाँ कितने बचे? 5 और 6 11। सही है ना? ये हो गए 10 दूनी 20 बटे 11। 35 प्लस 20 बटे 11 से भाग कर दो यहीं। 11 ही कम 11 कितने बचे? 9। 90 हो गए। 11 अट्ठे 2 बचे 20 हो गए। 11 ही कम 11 9 बचे, फिर 90 हो गए। 11 अट्ठे 88। 35 ये है, 1.8 ये है, तो ये हो जाएंगे 36.818। ये हमारा क्या है? बहुलक। समझ में आई ना बात? समझ में आई तो उतारो। देखते हैं अब सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित आंकड़े 225, ये जो आंकड़े हैं 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं, तो इनके बहुलक जीवन काल ज्ञात करो। मतलब ये जो आंकड़े हैं 225 उपकरण हैं, उपकरण मतलब बिजली के कोई उपकरण हैं, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हैं, वो उनका जीवन काल का और उन उपकरणों का डाटा दिया है। क्या कि 0 से 20 घंटा, ऐसे 10 उपकरण हैं जिनका 0 से 20 घंटे जीवन काल है, मतलब इतने समय तक चलेंगे बस, 20 घंटे तक, 0 से 20 घंटे तक। 20 घंटे से 40 घंटे तक चलने वाले उपकरण हैं 35। 40 घंटे से 60 घंटे वाले हैं 52। 60 से 80 वाले 61। 80 से 100 वाले 38। इसी प्रकार 100 से 120 वाले 29 उपकरण हैं जिनका जीवन, ये उपकरणों की संख्या है और ये उनका जीवन काल है कि भैया इतना ही चल पाएंगे। समझ में आ गई नहीं? तो इनका जो आंकड़े दिए हैं इनका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले H पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए, F1 पता होना चाहिए, F0 पता होना चाहिए, F2 पता होना चाहिए। अब ये सब निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पता होना चाहिए
क्योंकि सब कुछ तो बहुलक वर्ग से ही, बहुलक जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग है, बस ये बहुलक वर्ग है। चलो करते हैं। एल क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। एच क्या है? वर्ग माप 20-20 का अंतर है। F1 क्या है? F1 बहुलक वर्ग की ही बारंबारता है 61। F0 क्या है? जीरो पहले वाले की है 52, बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की बारंबारता 52। F2 क्या है? बहुलक वर्ग से अगले वाले वर्ग की बारंबारता 38। समझ आई? 61 मेन वाली है, F0 52 वाली है, 2 बाद वाली। सही है, F1 है मेन वाली। सही, समझ में आई ना? और जब ये डाटा तुम्हें पता है तो तुम अब वो लगा दो सूत्र, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है सूत्र। तो L का मान 60 F1 माइनस F0, F1 61, F0 52, 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस F2 38 इंटू H का मतलब है 20। H का मतलब है जो चीज यहाँ है वहां यहाँ लगानी है, बस इतना अंतर करना है। समझ में आई? करो। 60 प्लस 61, 52 में से कितना का अंतर है? कितने बचे? 8 और 1 9, तो 9 तो ये बचे, 20 ऊपर वाले वो आ गए जे वाले, और यहाँ 61 दूनी 132, नहीं 122, 122 हो गए प्लस के, और माइनस के कितने हो गए ये? 80 90, 90 हो गए माइनस के। सही है, 122 माइनस 90। बताओ, समझ में आ गई ना बात? आ गई हो तो आगे बढ़े। 60 प्लस ये हो गए 180, 90 दूनी 180, और ये कितने बचे? ये बचे भैया 32। अब कट रहे हैं तो यहीं काट दो भाई, इन्हें नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में है ना, इन्हें काट सकते हैं। कैसे कट रहे हैं? 4 से कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, 8 से नहीं कट रहे हैं। 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 पंजे 45 बटे 8। तो यहाँ आ गया हमारा बहुलक बराबर 60 प्लस 45 बटे 8। 60 प्लस 8 पंजे 40, 5 बचे, 8 छिंग 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, इतना ही रहने दो। 60 और 5 65, वो हो गए 65.62, यानी बहुलक आ गया 65.62, 65.62 घंटे। यही हमारा आंसर है। सही है, उतारो इसे, फिर अगला सवाल कराएंगे फटाफट से।